हे एवरीवन, मैं मनोज कुमार। आज हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 फॉर क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है। पहले वीडियो में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, और TU-MU अप्रोच, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से हम कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ये उसमें बताया गया है। दूसरे वीडियो में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू वन कमोडिटी के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा, उसका कंडीशन देखा और डिसइक्विलिब्रियम का केसेस देखा। थर्ड वीडियो में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू हमने टू कमोडिटी में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी। आज के सेशन में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखेंगे थ्रू इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन एनालिसिस अप्रोच। तो हम लोग इसमें पहले इंडिफरेंस कर्व जानेंगे क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बजट लाइन के बारे में बात करेंगे और फिर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को कंबाइन करके हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो सबसे पहले तो इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। ये इंडिफरेंस इंडिफरेंट से आया है और अक्सर बच्चे इसका मीनिंग सही नहीं बता पाते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, जिस चीज़ में हमारी बिल्कुल ही रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखना नहीं चाहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसका ऐसा अगर एटीट्यूड है तो उसको बोलेंगे कि इनडिफरेंट है। जैसे नॉर्मल जो प्रैक्टिस है आज कल के क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अधिकतर स्टूडेंट इनडिफरेंट रहते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे उनका ताल्लुक बहुत कम रहता है। हैंडफुल ऑफ बच्चे रहते हैं जो टीचर्स की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो दे आर नॉट इंडिफरेंट, वे इंडिफरेंट नहीं है। बाकी बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिफरेंस का मीनिंग होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम ऐसे कर्व का बात करेंगे जिसमें कंज्यूमर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, अब जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये एक्स एक्सिस है, इस पर हम एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी दिखा रहे हैं, और ये वाई एक्सिस है, इस पे हम वाई कमोडिटी का क्वांटिटी दिखा रहे हैं। ये एक्स का क्वांटिटी है और इधर वाई का क्वांटिटी है। और ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और इसका शेप कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब इस इंडिफरेंस कर्व पे इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। सेट्स मतलब हो गया, अगर यहाँ कोई लोकस है तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर वाई पे डालेंगे, तो यहाँ हमको एक्स का क्वांटिटी मिलेगा और यहाँ वाई का क्वांटिटी मिलेगा। मान लीजिए यहाँ एक्स का क्वांटिटी 10 है और यहाँ वाई का क्वांटिटी 40 है और ये लोकस ए है, तो इसमें एक्स 10 है और वाई 40 है। राइट। अब अगर हम
इस लोकस पे हैं, बी पे हैं, तो फिर बी से एक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, तो बी का जो लोकस है इसमें एक्स भी 20 है और वाई भी 20 है। फिर अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स पे डालेंगे, यहाँ से वाई पे डालेंगे, यहाँ 40 है और मान लीजिए यहाँ 10 है, तो ये जो सी जो लोकस है इसमें x 40 हो गया और y 10 हो गया। अब एक कंज्यूमर है, उसके पास 3 ऑप्शन है, A है, B है और C है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो x, यहाँ x और y, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालेंगे इसका, तो ये भी 400 होगा। अगर B के लोकस का हम एरिया निकालेंगे तो 20 इंटू 20 ये भी 400 होगा, और इसका अगर एरिया निकालेंगे, लेंथ 40 हो गया, ब्रेड्थ 10 हो गया, तो ये भी 400 हो गया। मतलब ए बी सी ये 3 पॉइंट जो है सबका एरिया सेम है। अब होता क्या है कि इस इंडिफरेंस कर्व पे जितना भी सेट्स है सबको इंडिफरेंस सेट्स बोलेंगे, सबको इंडिफरेंस सेट्स बोलेंगे, और कोई भी सेट कंज्यूमर ऑप्ट करे उसका यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम माने कि इधर एप्पल है और इधर ऑरेंज है, तो ए वाले केस में ऑरेंज ज़्यादा है, एप्पल कम है। बी वाले केस में दोनों का क्वांटिटी सेम है, और सी वाले केस में एप्पल ज़्यादा है और ऑरेंज कम है। लेकिन हम या तो एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करें जैसा कि सी पे कर रहे हैं, या ऑरेंज ज़्यादा कंज्यूम करें जैसा कि ए पे कर रहे हैं, या दोनों को बराबर करें, यूटिलिटी हमारा सेम आएगा। अब ये रियल मार्केट प्लेस में ये कैसे ऑपरेट करता है, तो हमको याद करना होगा कि जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि हम कोई शर्ट या टॉप खरीदने गए, तो नॉर्मली हम डिफरेंट पीसेस को देखते हैं, 10, 20, 40, 50 शर्ट को देखने के बाद हम उसमें से 2-3 शर्ट को सॉर्ट आउट करते हैं, छांटते हैं, और फिर फाइनली उसी 2-3 शर्ट में से एक शर्ट हम लेते हैं या एक टॉप हम लेते हैं। उस 3 शर्ट को जिसको हमने छांटा है, मेरे नज़रों में लगता है कि सारा शर्ट का यूटिलिटी सेम है, जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा वो सेम होगा। इसलिए उस 50 शर्ट में से 3 शर्ट को मैंने छांटा है। अब उस 3 शर्ट में अगर हम एक शर्ट को उठाते हैं तो बाकी शर्ट से उसका 19-20 का अंतर रहता है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में रहता है ये शर्ट इन 2 शर्ट से बेटर है। अगर कहीं ऐसा हो कि हम ये फैसला न कर पाएँ कि ए शर्ट अच्छा है या बी अच्छा है या सी अच्छा है, तब हमारे लिए चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ए शर्ट लेके आएंगे तो घर आके लगेगा कि अरे बी लेना चाहिए था, बी लेके आएंगे तो लगेगा अरे ए लेना चाहिए था, इससे ज़्यादा वो बेटर था। तो दिस इज ए सिचुएशन, दिस इंडिफरेंस कर्व गिव्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ quantities of 2 commodities as you can see here, and whatever कोई भी सेट कंज्यूमर ऑप्ट करे उसका यूटिलिटी कांस्टेंट है। तो अब कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा कि हमको ए सेट लेना है या बी लेना है या सी लेना है? उसके लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 19-20 का अंतर ही नहीं है। कोई भी हम सेट लें, हमारा यूटिलिटी कांस्टेंट है, 19-20 का अंतर नहीं है। तो ये जो स्थिति बनती है, इसी को हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कॉम्बिनेशन है वैसे सेट्स का जो कि 2
कमोडिटी का क्वांटिटी हमको बताता है, और कोई भी सेट हम ऑप्ट करें जो यूटिलिटी डिराइव्ड होगा वो हर एक में सेम होगा। क्लियर? अब जो कंज्यूमर है वो क्या करे? वो तो 19-20 का अंतर है नहीं, वो कोई एक सेट ऑप्ट कर नहीं सकता है। अगर कोई मैंने ए सेट ऑप्ट किया, कोई पूछे ए क्यों किया भाई, बी सी क्यों नहीं किया, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑरेंज हमको अच्छा लगता है इसमें ऑरेंज ज़्यादा है, या अगर हम सी ऑप्ट करें तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एप्पल हमको अच्छा लगता है इसमें एप्पल ज़्यादा है। हमको क्वांटिटी से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? यूटिलिटी डिराइव्ड से मतलब है। तो अब स्थिति क्या है? अब स्थिति है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इस पर जितना भी सेट्स है, कोई भी सेट्स हमारे लिए टिक करने लायक नहीं है, क्योंकि सबका यूटिलिटी डिराइव्ड जो है वो कांस्टेंट है। राइट? अब कोई भी सेट जो इस इंडिफरेंस कर्व के लेफ्ट साइड में होगा, पीछे होगा, मान लीजिए कोई सेट यहाँ है, कोई सेट यहाँ है, कोई सेट यहाँ है, तो जब इस इंडिफरेंस कर्व पे जितना भी सेट्स है सबका क्वांटिटी इसके अंदर वाले सेट से ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा क्वांटिटी वाला सेट हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, तो कम क्वांटिटी वाला सेट हमको कैसे सेटिस्फैक्शन दे सकता है? तो इस इंडिफरेंस कर्व के नीचे हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम है। हायर क्वांटिटी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, तो लोअर क्वांटिटी कैसे देगा? यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर को इसमें से कोई सेट पसंद नहीं है, इसके अंदर का कोई सेट उसके देखने लायक नहीं है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? क्या ऑप्शन है कंज्यूमर के पास? कंज्यूमर राइटवर्ड भागेगा। कंज्यूमर इस सेट के बाहर, इस इंडिफरेंस कर्व के बाहर अगर कोई सेट होगा तो उस सेट को ऑप्ट करेगा। तो कंज्यूमर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है? तो ये हमें ये समझना है कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी सेट्स होंगे, सेट्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, तो ये सेट का यूटिलिटी सेम है, इसलिए कंज्यूमर इसमें नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल है। अंदर वाले में उसको और कम यूटिलिटी मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसको ऑप्ट नहीं करेगा, तो वो राइटवर्ड भागेगा। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक? अब इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व हैज ए डाउनवर्ड स्लोप। इट हैज ए डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर हम लेफ्ट से राइट आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसमें x का क्वांटिटी बढ़ रहा है और y का क्वांटिटी घट रहा है। इसमें x का क्वांटिटी बढ़ रहा है और y का क्वांटिटी घट रहा है। तो जो दो वेरिएबल हम दिखाते हैं x और y एक्सिस पे, इस पर x का क्वांटिटी, इस पर y का क्वांटिटी, तो एक इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। राइट? अब इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के कन्वेक्स होता है। ऐसा क्यों है? आप याद कीजिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका जो स्लोप होता है वो कनकेव होता है। उसका स्लोप कनकेव होता है। और अगर हम ऊपर से
नीचे आते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो एमओसी इंक्रीज करता है, एमओसी इंक्रीज करता है इसीलिए। और एमओसी क्या है, तो ये स्लोप है, ये हो गया dy और ये हो गया dx। एमओसी इक्वल टू dy बाई dx, ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप बनेगा, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, इसका स्लोप ऐसे बनेगा। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं तो ये हो गया dy और ये हो गया dx। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। MRS क्या होता है, MRS इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ y sacrificed divided by quantity of y gained। अब अगर यहाँ ये 40 है और ये 80 है, तो हम ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हैं, और इस केस में हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया dx का मेज़र और ये हो गया dy का मेज़र। अब यहाँ 50 है और ये 60 है, तो चेंज इन y क्या हो गया, 40 माइनस 80, 40 माइनस 80, और चेंज इन x क्या हो गया, 60 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40 बाई 10, और MRS इक्वल टू माइनस 4 बाई 1। अब आप याद कीजिए कि जहाँ कहीं मार्जिनल वर्ड आता है वहाँ हम समझते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन एडिशनल यूनिट। तो ये 1 आया है क्वांटिटी ऑफ, सॉरी इट इज x हियर, ये 1 आया है क्वांटिटी ऑफ x गेंड के लिए। एक x का एक 1 एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए y का 4 क्वांटिटी हमको फॉरगो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो y का क्वांटिटी कम होगा और x का बढ़ेगा। अब इसका शेप कन्वेक्स है, इस केस में यहाँ MOC में इसका शेप कनकेव है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो MOC है, यहाँ इसके स्लोप को MRS से दिखाते हैं, इसके स्लोप को MOC से दिखाते हैं। इस केस में MOC इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे शिफ्ट करने पर, और जब ये कन्वेक्स है तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ये चेंज इन x का मेजर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, एज ए रिजल्ट MRS डिक्रीज करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज एज वी मूव डाउनवर्ड्स MRS कीप्स डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं MRS डिक्रीज करता है। इसको आप रिलेट करके देखिए MOC से, जिसका कि शेप कनकेव होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं MOC इंक्रीज करता है। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखा। एक हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व हैज ए डाउनवर्ड स्लोप, ये ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे इसलिए आता है कि दोनों में निगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे नीचे आते हैं x का नंबर बढ़ता जाता है और y का नंबर घटता जाता है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इसका डाउनवर्ड स्लोप है। ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? क्योंकि जो इसका स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वो डिक्रीज करता है। यहाँ MRS डिक्रीज करता है इसलिए इसका स्लोप कन्वेक्स है, और MOC इंक्रीज करता है इसलिए इसका शेप कनकेव है। ठीक है। अब हम लोग इसके दो प्रॉपर्टी और हैं। एक है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हम किसी सेट पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हायर क्वांटिटी से
अगर यूटिलिटी नहीं मिल रहा है तो लोअर से कैसे मिलेगा, तो हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो जो और दो इसके प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, थर्ड में है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये कैसे ऑपरेट करता है, तो यहाँ ये x का क्वांटिटी दिखा रहे हैं, इधर हम y का क्वांटिटी दिखा रहे हैं। ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया IC1 और ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया IC2। अब इस पर दो लोकस हम लेते हैं, एक A लेते हैं और एक B लेते हैं। अब A से x पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये A का x क्वांटिटी देगा और y पे डालेंगे तो ये ay होगा। उसी तरह से b से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये bx हुआ और यहाँ b से डालेंगे तो इसी पॉइंट पे आएगा तो ay इक्वल टू by हो जाएगा। मतलब अगर हम a पे हैं या b पे हैं, इस दोनों केस में जो y का क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन a में x का क्वांटिटी b के कंपैरिजन में कम है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर हमको चॉइस मेकिंग करना है कि हम a ऑप्ट करें या b ऑप्ट करें, तो ऑब्वियसली हम b ऑप्ट करेंगे, क्योंकि b में y का क्वांटिटी कम नहीं है और x का क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट। अब इसके ऊपर हम जा सकते हैं, अगर इसके ऊपर हम रहेंगे तो इस केस में अगर b यहाँ है तो इस केस में y भी ज़्यादा है और x भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नीचे रहेंगे तो इसमें x ज़्यादा हो जाएगा लेकिन y कम हो जाएगा। क्लियर। तो कम से कम एक कमोडिटी का क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए और दूसरे का अधिक होना चाहिए, यही कंडीशन यहाँ हो रहा है। तो अगर हमको A और B में चॉइस मेकिंग करना है तो हम ऑब्वियसली B को ऑप्ट करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, क्यों B को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि जब A और B को कंपेयर करते हैं तो B में A से कम Y नहीं है, लेकिन B में X का क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। हम यहां उल्टा काम करेंगे, हम इंटरसेक्ट करा देंगे। ये x का क्वांटिटी हो गया, ये y का क्वांटिटी हो गया, ये IC1 हो गया और ये IC2 हो गया। और ये जो पॉइंट है, एक जो लोकस है, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 पे भी है और IC2 पे भी है। ये IC1 पे भी है और IC2 पे भी है। अब हम देखेंगे कि इन IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, इस पर हम एक सेट लेते हैं B और जो IC2 है उस पर एक हम सेट लेते हैं C। अब इन IC1 A और B दोनों IC1 पे है, एक इंडिफरेंस कर्व पे है, तो एक इंडिफरेंस कर्व पे जितना भी सेट्स रहेगा उसका यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह इन IC2
ए भी IC2 पे है और सी भी IC2 पे है, तो A इक्वल टू सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट सेम यूटिलिटी। अब A और B का यूटिलिटी सेम है और A और C का यूटिलिटी सेम है, देयरफॉर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू सेम यूटिलिटी। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, A और B और C तीनों का यूटिलिटी सेम हो जाएगा, लेकिन B और C दो इंडिफरेंस कर्व पे है। B है IC1 पे और C है IC2 पे, और इंडिफरेंस कर्व के डिफिनेशन से हम जानते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितना भी सेट्स होगा उसका यूटिलिटी सेम होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व का हायर यूटिलिटी होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि B और C का यूटिलिटी कभी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दो इंडिफरेंस कर्व पे है। इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये हमको याद रखना है। तो हमने तीन प्रॉपर्टी देखा। पहला, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। और चौथा, हमने देखा कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब ये जो चार प्रॉपर्टी है, नॉर्मली ये 6 मार्क्स में आता है, जिसमें कि तीन प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है और उसका एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। अब हम इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फाइंड करने का जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन एनालिसिस अप्रोच। हमने देख लिया इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बजट लाइन के बारे में जानेंगे और तब बजट लाइन क्या है, और उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन दोनों को कंबाइन करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पता करेंगे। राइट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा इंडिफरेंस कर्व क्या है। सबसे जरूरी है इंडिफरेंस का मीनिंग के बारे में एकदम क्लियर हो जाइए। अगर कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका यूटिलिटी सेम है, 19-20 का अंतर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि बजट लाइन क्या है, और फिर हम लोग इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को कंबाइन करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पता करेंगे। राइट? थैंक यू।